बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने आमान में रखे। आइएगा मेरे प्यारे अजीजों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि कब्रिस्तान में जाने से मुसलमान मोमिन अगर जाए तो उसके जाने से कब्र वालों को क्या मिलता है और जो जाता है जियारत के लिए उनको क्या मिलता है, इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो प्लीज अल्लाह के वास्ते और अपने मरहूमों के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी जरूर देखें, क्योंकि वीडियो देखेंगे तभी आपको मालूम होगा जो महीने तक 2 महीने तक नहीं जाते हैं, कब्रिस्तान में हाजिरी नहीं लगाते हैं। औरत का जाना मना है मज़ारात पर, कब्रिस्तान में। तो मैं औरत के टॉपिक से नहीं बात कर रही, सिर्फ मर्दों के लिए बता रही हूँ कि मर्द अगर कब्रिस्तान में जाएं तो उनमें क्या फायदा होता है और जो कब्रिस्तान में नहीं जाते उन्हें क्या फायदा नहीं हो सकता और कब्र वालों को क्या फायदा होता। मैं 3 बातें इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के अंदर बयान करूंगी। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज इस वीडियो को पूरा लाजमी मुकम्मल जरूर देखें। जब देखोगे तो इंशाल्लाह अपने मरहूमों के लिए फायदा भी बनोगे और खुद भी फायदा होगा। आइएगा, पहला हदीस मुबारक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। यह हदीस मुबारक बुखारी शरीफ, सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजरे। एक कब्रिस्तान से मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। देखा कि कब्रिस्तान की 2 कब्रों पर अजाब हो रहा है, सहाबा भी साथ थे। अजाब हो रहा है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, फातिहा पढ़ी। उसके बाद एक हरी टहनी खजूर की उठाई और उसमें से 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े करने के बाद दोनों कब्रों पर डाल दी, एक उस कब्र पर एक दूसरी कब्र पर। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये टहनी डालने का मतलब समझ में नहीं आया, इसका क्या मकसद है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साहबा, ए लोगों, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम आंखों नम थी, आंखों से आंसू गिर रहे। फरमाया, इन कब्र वालों पर दोनों पर अजाब रहा है। आका ने फरमाया, साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कब्र वाले कौन से ऐसे गुनाह में मुलव्विस है जिसकी वजह से इन पर अजाब हो रहा है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने 2 गुनाह किए। एक कब्र पर जो अजाब हो रहा था उस पर यह हो रहा है कि वो चुगली करता था, वो चुगली खाता था, गीबत करता था, जिसकी वजह से उसकी कब्र में अजाब हो रहा है। दूसरा जो था जिसके ऊपर अजाब हो रहा है वो पेशाब जो करता था, तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अक्सर मेरे भाइयों, मैं बात यहीं रोक कर बताती हूँ कि अक्सर हम जब टॉयलेट में जाते हैं या बाथरूम में जाते हैं या कहीं भी पेशाब करने खड़े हो जाते हैं अपनी हाजत से, तो जो छींटे आती हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसमें जहन्नुम में तो अजाब होगा, उसकी कब्र में उस अजाब होगा, उसकी कब्र को जहन्नुम बना दिया जाएगा। तो आका करीम ने फरमाया, तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जब भी टॉयलेट या अपनी हाजत कज़ाए हाजत से जाएं टॉयलेट के अंदर या कहीं भी, तो पहले तो इस्तिंजा तो आप करती होंगी इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है। जो मुसलमान मेरे ईमान वाले भाई हैं, इस्लामी भाई हैं, वो ये काम जरूर करते हैं, लेकिन पेशाब की छींटों से अक्सर नहीं बचते हैं। तो याद रखें, अगर आप पर छींटें आ गई आपके पैरों पर, आपके जूतों पर, इसके बिना पर भी अजाब कब्र होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा से कि इसके अंदर जो दूसरी कब्र है, इसके अंदर जो अजाब हो रहा है वो यूं हो रहा है कि एक पेशाब फिरते वक्त अपने पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, जिसकी वजह से इस पे अजाब हो रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया साहबा ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो समझ आ गया कि इसके अंदर कब्र में अजाब हो रहा है और इन दोनों बातों से हो रहा है, कोई एक चुगली करता है, दूसरा करता है पेशाब, तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता। तो ये तो हमारी समझ में आ गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी बता दीजिए कि आपने ये खजूर की ताजा टहनी तोड़ करके और दोनों में से आधा कर करके आपने दोनों कब्रों पे क्यों डाली? इसका क्या माजरा है? ये कौन सी वजह है? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सुन लें और उन्हें जवाब दें। जो लोग ये कहते हैं कि कब्रों पे जाना शिर्क है, कब्रों पे फूल क्यों चढ़ाते हैं, अब आइएगा, ये मेरे नबी
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पाक करीम ने फरमाया जब तक ये जो दरख्त हैं जब तक सूखे रहते हैं, जब तक यानी कि हरे भरे रहते हैं, जब तक ये खुश्क नहीं होते, सूखते नहीं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं तो इन पर रहमत नुज़ूल होता है। तो मैंने यूं डाली है जब तक ये कब्रों पे दोनों टहनियां पड़ी रहेंगी दोनों कब्रों पर, तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, जिसकी वजह से इन कब्र वालों पर भी अजाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीजों, इससे पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जब हम कब्रिस्तान जाते हैं या मज़ारात पर जाते हैं तो फूल लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं। वो ताजा फूल होते हैं गुलाबों के, तो गुलाबों के जब फूल उस कब्र पे पड़े रहते हैं या उस मज़ारात पे जाते हैं तो जब तक वो खिले रहते हैं, जब तक वो मुरझाते नहीं, जब तक उनकी खुशबू ताजा रहती है, या कोई टहनी किसी पौधे की जब तक हरी भरी रहती है उस पे कब्र पे अजाब नहीं हो सकता। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कोई टहनी डालना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरीका करके बता दिया सहाबा से, और तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अपनी उम्मत से कि देखो अगर कोई कब्र पे अजाब हो या आप कब्रिस्तान जाएं तो फूल लेकर जाएं, या कब्रिस्तान पर कोई हरी टहनी डाली आए जिसकी वजह से कब्र वालों पर रहमत का नुज़ूल होता है। तो आइएगा मेरे प्यारे अजीजों, अब मैं आपको बताऊं वो तीन कौन सी बातें हैं। वो तीन बातें ये हैं जो कब्रिस्तान महीनों में 2 महीने में जाते हैं उनके लिए उनके अजीज अकरबा उन्हें याद करते हैं, उन्हें पुकारते हैं कि हमारा कोई नहीं, कि हमें सब भूल गए, भूल कर, और हफ्ते में जो कब्र 1 साल तक कब्र में वही रूहें आती हैं और कब्र से कुछ तो कब्र से ही वाबस्ता रहती हैं, और रूह में इतनी ताकत हो जाती है जैसे कि एक नजर अर्श पे मारी आसमान पर, एक नजर मारी जमीन पर, आपकी नजर इतनी तेज चलेगी जैसे आप दूर से देख रहे हैं फिर नजर वापस ले आए। इसी तरीके से जब कोई कब्र पे जाता है मुसलमान मोमिन, कब्र वालों पर दुरूद और सलाम पढ़ना या कोई फूल ले करके, तो एकदम एक झपक जब वो सुनते हैं कि हमारी कब्र पर कोई हाजिर है, फौरन पलक झपकने से पहले वो आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि आपके जो कब्र वाले हैं वो इंतजार करते हैं कि हमारा कोई मिलने हमसे आएगा। अब अगर जाओगे आप तो वो आपसे खुश होंगे। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि कब्र पर जब जाओगे, आपका फायदा बता रही हूं, तो आपको मौत की याद आएगी, क्योंकि आपको अपनी कब्र याद आई कि मुझे भी यहीं एक दिन आना है, जिसकी बिना पर आप कब्र की जियारत करेंगे तो गुनाहों से बच जाएंगे, जिसके सबब अपने आप को अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की रियाजत में, अल्लाह को राजी करने के लिए और कब्र की फिक्र और उसमें आने के लिए इंतजामात करने लगोगे। अल्लाह के वक्त जब हफ्ते में 1-2 बार जाओगे, महीने में 1-2 बार जाओगे, तो जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत भी होगी और उसका खौफ भी होगा और कब्र में जाने की तैयारी भी जरूर होगी। आपको फायदा ये होगा और कब्र वालों को ये फायदा होगा, जब आप जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। कोई तालिब इल्म जाए, मिसाल ले लीजिए कोई पढ़ा लिखा जाता है तो उसकी बरकत से 40 दिन तक उस कब्र पर अजाब नहीं होता, कब्र वालों पर, कब्रिस्तान में। क्योंकि जब कोई तालिब इल्म जाता है तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ या सूरह इखलास या अलहम्दु शरीफ पढ़कर उन्हें कब्र वालों को भेजता है, जिसकी बिना पर उन पर 40 दिन तक अजाब नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर कोई आम आदमी जाए जिसे कुछ याद नहीं है तो सिर्फ अलहम्दु शरीफ नमाज तो याद है तो वो जरूर पढ़ें और फूल लेकर जाएं, और तमाम फूल कब्रों वालों पर एक फूल सब पे रख दें जितनी कब्रें वहां मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह जब तक वो कब्र अगर अजाब हो भी रहा है, आपकी नजरों से वो पर्दा है, तो अगर हो रहा है तो जब तक वो फूल गुलाब के रहेंगे, वहां पर वो ताजा हरे फूल रहेंगे, टाली रहेगी, तो इंशाअल्लाह उन कब्र वालों पर अजाब नहीं हो सकता, बल्कि उसकी बरकत से रहमत नुज़ूल होगा। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मुझे बताइए कि कौन 3 से फायदे, इन फायदों से हम क्यों महरूम हैं कि हमें कब्र में नहीं जाना, कि दुनिया हमारे लिए सब कुछ है। मेरे भाइयों 50 साल 60 साल, जब 60 से आओ उम्र क्रॉस करती है तो फिर जीने को भी तबीयत नहीं करती, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं, अपने आज इतने कमजोर हो जाते हैं कि ना ही चलने को दिल करता, ना ही इबादत को दिल करता, और ना ही खाने से अलावा कुछ नहीं सोचता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे हालात से बचाए जो हम अपनी फिक्र आखिरत की और दुनिया में एकदम मगन हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता करे कि हम आखिरत की भी तैयारी करें और दुनिया में भी रहें,
تاکہ دنیا میں جب آئے ہیں تو جئیں تو اس طریقے سے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تمام امت نیک مسلم گزرے ہیں اس طریقے سے۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قبر والوں پر جاؤ تو ہرے ہرے گلدستے یا پھول گلاب کچھ بھی لے کر جاؤ تو انہیں ڈال کر ضرور آؤ، تاکہ ان کی برکت سے، اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ شرک کرتے ہو تو فرماؤ ہم شرک نہیں کرتے، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم سنتوں پہ چلتے ہیں، ہم ہمارے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہفتے میں، مہینے میں ضرور جائیں گے، ہر حال میں جائیں، کیونکہ قبر والے انتظار کرتے ہیں، اور جب کوئی اپنا جاتا ہے اور جب وہاں کوئی جاتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ صورتیں، آیتیں اور درود پاک ضرور پڑھتا ہے، جن سے انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قبر کی زیارت کر کے اپنی قبر کے لیے تیاری کرنے لگتے ہیں، قبر آخرت کی تیاری کرنے لگتے ہیں، جس کی بنا پر ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ہم دنیا کی جو عیش و آرائی ہے اپنی دل سے نکل جاتی ہے، اور جب دل سے نکل جاتی ہے یہ عیش و آرائش تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری آخر میں اتنا ہی کہنا ہے، اللہ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، دونوں چیزیں مانگو، کیوں اللہ سے دنیا میں رہنا ہے تو عزت کی ذلت کی زندگی سے دور فرما، اور عزت کی روزی دے، اور اتنا مال دے کہ ہم کبھی غربت ایسی نہ آئے کہ ہمارا ایمان بھی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مال مانگو اس قدر کہ ہماری روزی روٹی عزت کے ساتھ چلتی رہے، لیکن اس قدر نہیں کہ تمہارے لیے وہ مال ہی تمہارا عذاب بن جائے، اس مال میں پھنس کر عذاب میں گرفتار ہو جا، نہیں، اتنا ضرور مانگو کہ اللہ میں سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکوں اور آخرت میرے لیے ضرور عطا کریں، اور ایمان پہ خاتمہ ہونے کی بھی دعائیں مانگ کرو۔ میرے پیارے عزیزوں، میرا آپ سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ میں ناچیز آپ تک جو بھیج رہی ہوں اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آخرت میں بہترین حساب و کتاب عطا فرما، اور دنیا میں ہمیں عزت اور بہت رفت عطا فرما۔